सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि धन रहे ना यौवन रहे, रहे न गाँव न ठाव। कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। साहब जी कहते हैं इस धरती पर रहना है तो किसी को परोपकार करो, किसी को सुख पहुंचाओ, यही है परलोक का संपत्ति, यही साथ जाएगा। तो सतगुरु साहब जी ये भी बात समझाते हुए कहते हैं कि नारी और पुरुष दोनों आत्मा है, केवल शरीर से ही नारी और पुरुष समझे जाते हैं। तो अब जीव पर समझाते हुए सतगुरु परमात्मा कहते हैं कि जीव जब व्यग्र होता है तो परमात्मा के लिए जब दुख आता है, जब कोई तरह के उसके ऊपर संताप आता है तो परमात्मा के ही पुकारता है, वो सतगुरु को ही पुकारता है, प्रभु को ही पुकारता है। तो आइए मन जीव रूपी जो नारी है, सब जीव जो हैं नारी के स्वरूप हैं, नारी ही हैं। तो जीव रूपी नारी क्या कहती है, जब प्रीतम प्रभु से मिलने के लिए उनका वियोग पैदा होता है तो उस समय वो क्या विरह में कहती है, अपने सखियों से पूछताछ करती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नारी के दो पति होते हैं। तो नारी के दो पति होते हैं, एक शारीरिक पति, एक परमात्मा पति जो आत्मा के पति हैं। तो ही जीव रूपी जब दुल्हन व्यग्र होती है प्रीतम प्रभु से मिलने के लिए, तो उस समय क्या कहती है, भजन के माध्यम से मैं गा करके समझा रही हूँ। कहती है कि कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जइबो नायन, जानी बाट घेरिया राम, कैसे जइबो नायन, जानी बाट हरिया राम। और जी रूपी दुल्हन अपने सखियों से कह रही है कि हे सखी, वो किस प्रीतम प्रभु किस जगह, किस गांव, किस स्थान पर बसते हैं, कहाँ है उनके स्थान, कहाँ वो गांव है, और जाने का रास्ता मालूम नहीं है, मैं कैसे जाऊं। अब विरह में जी रूपी दुल्हन वियोग में अपने सखियों से पूछ रही है। आगे कहते हैं कि अबहिन तो बानी हम हूँ, अबहिन तो बानी हम हूँ, बड़ी रे अनाड़ी, सखी हो बड़ी रे अनाड़ी, सखी हो भारी भैली ना हम, नैहर के नगरिया राम, भारी भैली ना हम, नैहर के नगरिया राम, कवनी नगरिया मोरा, कवनी कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जइब नायन, जानी बाट हरिया राम, कैसे जइब नायन, जानी बाट हरिया राम। आगे कहते हैं कि कल ना पड़ेला निस दिन,
कस के लाजियरवा सखी हो, कस के लाजियरवा सखी हो, बिरही नैना ना बरसे आठो रे पहरिया राम, बिरहे नैना ना बरसे आठो रे पहरिया राम। कवनी नगरिया सैया जी के डेरा सखी हो, कैसे जैबन जाने बा डगरिया राम, कैसे जैबो नायन जाने बा डगरिया राम। जैसे बढ़ेला निस दिन अरे दुई जी के चंदा सखी हो, दुई जी के चंदा सखी हो, ओइसे बढ़े ना हमरा बिरह के घड़िया राम, ओइसे बढ़े ना हमरा बिरह के घड़िया राम, ओइसे बढ़े ना हमरा। हाँ 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 सखी हो, कैसे जैबे नायन जाने बा डगरिया राम, कैसे जैबन नायन जाने बा डगरिया राम। कवन सिंगार रे करूं, कवन आभरणवा सखी हो, कवन आभरणवा सखी हो, कैसे मिलहे ना हमरा प्रीतमा सजनवा राम, कैसे मिलहे ना हमरो प्रीतमा सजनवा राम। कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, हाँ 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 कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सखी हो, कैसे जैबे नायन जाने बा डगरिया राम, कैसे जैबे नायन जाने बा डहरिया राम। गाँव कबीरा हो बाबा इहो निरगुणवा सखी हो, गुरु मिलई है ना तोहरो प्रीतमा सजन से सखी हो, गुरु मिलई है ना तोरो प्रीतमा सजन से राम, गुरु मिलई है ना तोरो प्रीतमा सजन से राम, गुरु मिलई है ना तोरो। आगे सतगुरु कहते हैं कबीर साहब जी कि हे जीव रूपी दुल्हन, तुम क्यों वियोग कर रही है, क्यों सखियों से पूछताछ कर रही है। वो प्रीतम प्रभु से मिलने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसके लिए गुरु करना पड़ेगा। गुरु ही उस प्रीतम प्रभु से मिलने के लिए रास्ता मार्ग हर कुछ बताएंगे। ये वियोग करते हुए जीव रूपी दुल्हन विरह में तड़प रही थी। वही विरह में तड़प तड़प करके अपने सखियों से पूछ रही थी। तो वही सतगुरु कहते हैं कि परमात्मा से दीदार तभी हो सकता है जिसके अंदर श्रद्धा भाव भक्ति सेवा परोपकार
सब जीवों को समान रूप में दया दृष्टि से देखना और उपकार करना, तो उस प्रीतम प्रभु से मिलने के लिए वही मार्ग है। उसी पर तो प्रीतम प्रभु ने प्रसन्न होकर के और अपना दर्शन देते हैं और दीदार देते हैं। तो जीव रूपी दुल्हन वियोग जब करती है तो सदगुरु के शरण में जाकर के और उनकी सेवा भाव में, श्रद्धा भाव में जब जीव रूपी दुल्हन लग जाती है, तो वही गुरु ने उस प्रीतम प्रभु से मिलन करा करके मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं।